9वीं क्लास में आप बच्चों का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है तो मैथ्स फर्स्ट में सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। आपने जो है सुना ही होगा, जैसे हम कहते हैं किताबों का सेट, घर में जो है तो साड़ियों का सेट, बर्तनों का सेट, किचन का सेट। तो इन चीज़ों में हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो उनका एक एक का नाम नहीं लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर बैग में किताबें हैं तो मैथ्स की बुक है, उर्दू की बुक है, इंग्लिश की बुक है, तो मैं ये नहीं कहता मेरे पास इसकी बुक है, इसकी बुक है, मैथ्स की बुक है, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री। मैं कहता हूँ ये किताबों का सेट है, बुक्स का सेट है। आपके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो आप नहीं कहते ये लाल कलर की चूड़ी है, हरी कलर की है, ये इस कलर, आप कहते हैं ये जो है तो चूड़ियों का सेट है। आपके पास जो कपड़े हैं कहते हैं ये कपड़ों का सेट है। तो यानी बहुत सारी जो एक जैसी चीजें होती है उसके ग्रुप को हम कहते हैं, जैसे चाबियों का गुच्छा हुआ तो आप उसको कहेंगे चाबियों का सेट, किताबों का सेट, ऐसे अल्फाबेट्स का सेट, आर्टिकल्स का सेट, नंबर्स का सेट। तो ये जो सेट होता है इसको आज हम जो डिटेल में देखेंगे कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ सेट होती है और कौन सी चीज़ सेट नहीं होती है। अब हम देखिए वो चीज़ सेट होंगी, सेट की डेफिनेशन होगी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट्स को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सके, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स बताइए, तो आप कहेंगे कि हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं। मैं वही दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, वो भी कहेंगे हाँ सर हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं। मैं भी कहूँगा हाँ आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। तो जिस सवाल का जवाब सबका एक जैसा हो वो सेट हुआ, सिंपल। और जिस सवाल का जवाब सबका अलग अलग हो वो सेट नहीं हुआ। जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास की सलीकामंद और अच्छे बच्चे, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा अच्छा बच्चा है, अच्छी बच्ची है। लेकिन कुछ कहेंगे कि नहीं जी ये ठीक नहीं है और ये जो है तो उतना ज़्यादा सलीकामंद नहीं है। तो ये जो है सबके जवाब अलग अलग होंगे। अब अगर मैं कहूँगा हफ्ते के 7 दिन बताओ तो सारे एक जैसे बताएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये सेट हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आपको कि बताइए आपके गांव का गरीब आदमी कौन है, या आपके गांव का सब में अमीर आदमी कौन है, तो कुछ बच्चे किसी और का नाम बताते हैं, कुछ किसी और का नाम बताते हैं। तो ये वेल डिफाइंड चीज नहीं हुई, इट्स अ वैग्यू टर्म। तो अब हमें समझ में आ गया कौन सी चीज सेट है और कौन सी नहीं है। अब सेट को हम लिखेंगे कैसे? सेट को आप करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखेंगे। सेट को आप कैपिटल लेटर ए बी सी से शो करेंगे। सेट के जो अंदर के एलिमेंट होंगे वो आप जनरली स्मॉल लेटर से इसको डिनोट करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास। अब सेट की अलग अलग टाइप्स होती है, उसकी किस्में कौन सी है। अगर मान लो सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको कहेंगे सिंगलेटन सेट। सेट के अंदर अगर जो है खाली सेट हो, कुछ भी नहीं, मैं बताऊं, बताओ जी कौन सा आदमी है जो 300 साल का है पूरी दुनिया में? आप पूरी दुनिया घूमोगे और बोलेंगे ऐसा तो कोई भी नहीं, खाली। तो इसको कहते हैं ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। इसको हम फाइ से या खाली बताएंगे इसको। तो एक हुआ हमारा सिंगलेटन, एक हुआ हमारा नल सेट। और जो सेट में लिमिटेड एलिमेंट हो जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 से 1 करोड़ तक के नंबर, तो 1 करोड़ पे जाके आप रुक गए। तो जहां पे काउंटिंग लिमिटेड है उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, महदूद, लिमिटेड। और जो चलती चला अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, ऐसे को हम कहते हैं जो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी जैसे आप काउंटिंग करते चले करते तो जिंदगी आदमी की खत्म हो जाएंगी, लेकिन काउंटिंग रुकने वाली नहीं। अब ये सारी चीजें मैं आपको कल ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।